हेलो सेजिटेरियस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो चलिए इस लव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट मंथ 3 मंथ आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं, कैसी फीलिंग्स, क्या जो भी रिलेटेड है लव लाइफ से वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एडवाइस के तौर पर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एडवाइसेस देती हूँ कि आपको इस 3 मंथ में आपको क्या करना बहुत ही ज़रूरी है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस, हेलो सेजिटेरियस, तो चलिए आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। जो भी मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगी प्लीज़ अपने लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही वर्थ इट होने वाले हैं। तो इस जो आपके जो रीडिंग है वो सबसे पहले मैं पास्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे जोडिएक साइन के लिए मैं प्रेजेंट से स्टार्ट की थी लव रीडिंग की, उनके लाइफ में प्रेजेंट क्या चल रहे हैं। बट बहुत सारे जोडिएक साइन के लिए मैंने पास्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि पास्ट में जो पर्सन जो थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एज इन एक्सपेक्ट टू फ्यूचर। सो आपके भी वही कार्ड्स आए हैं रिलेटेड विद द पास्ट, क्योंकि बिकॉज समवन इज इन पास्ट में आपके लाइफ में कोई पर्सन जो हुए थे, एंटर हुए थे, या मे बी समवन इज प्रपोज्ड यू, समवन लाइक यू, एंड पास्ट में हो सकते हैं द 1 मंथ बिफोर आपके लाइफ में यस पर्सन आए थे, वो आपको लाइक करते, नॉट एज ए लाइक ही और शी प्रपोज्ड यू, लाइक वो आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड किए, कम्युनिकेशंस आपका उनके साथ बहुत ही अच्छा था इन द लास्ट मंथ, एंड यस समवन इज कम इन योर पास्ट। दिस इज अ वेरी बिग रोल इन योर लव रीडिंग। ओके, करेंटली अगर मैं देखूं कि सेजिटेरियस आपके इस करेंटली लव रिलेशनशिप में कैसा सिचुएशन चल रहा है, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है सेजिटेरियस वो अपना इस रिलेशनशिप में 110% दे रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर लवर्स एंड यू ऑल्सो गिविंग योर बेस्ट, एंड सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बहुत ही खुश है, एंड आपके जो पार्टनर है सेजिटेरियस वो आपसे बहुत लाइक करते हैं। आई कैन सी दैट, एंड जस्ट गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन रिलेशनशिप विथ यू दिस पर्सन। बट सेजिटेरियस यू आर नॉट लाइक आप इस करेंटली सिचुएशन में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में करेंटली आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, वर्क लोड बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रही है सेजिटेरियस। दिस इज यू सेजिटेरियस, आई कैन सी दैट आपके लाइफ में बहुत सारे काम, वर्कलोड यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं, ओवरलोड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है करंट सिचुएशन में, एंड यू आर नॉट गिविंग योर पार्टनर इमोशनल हील, आई कैन सी दैट, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वर्क लोड्स, करियर ओरिएंटेड एंड बहुत सारे सब कुछ इस सिचुएशन में आ गए हैं। तो इस सिचुएशंस में आपको करनी क्या चाहिए? इस सिचुएशन में आपको या तो किसी से मदद मांगनी चाहिए या अपने वर्कलोड को कोई भी कारण से कम करनी चाहिए, नहीं तो ये वर्कलोड बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, एंड सेजिटेरियस ये जो रिलेशनशिप है आपका इस पार्टनर के साथ जो करेंटली जो चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस सिचुएशन दिख रही है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वर्कलोड है, बट रिलेशनशिप जो अभी चल रही है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है। आपको मे भी डर हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई इफेक्ट ना आए, बट देयर विल बी नो इफेक्ट, बिकॉज द स्ट्रेंथ कार्ड इज टेलिंग यू दैट कि करेंटली जो भी सिचुएशन, जो भी डर है आपके अंदर, उससे आपको बाहर निकलना है। ये एंजल्स गाइडेंस दे रही है करंट सिचुएशन में डर का सामना करना है। ओके, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी हीले रिलेशनशिप से बहुत ही खुश है, मे भी आपको पता ना हो। ठीक है, एंड मैं कहूँ कि अभी जो रिलेशनशिप है बहुत ही सही है, स्ट्रेंथ कार्ड है, बैलेंस है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करोगे करेंटली में, और यस आप करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द फायरी एनर्जी, बिकॉज दैट्स वाई द स्ट्रेंथ कार्ड इज कम इज रिलेटेड विद द फायरस, लियो, सेजिटेरियस एंड एरिस के एनर्जीज यहाँ पे दिखते हैं। ओके, दिस कार्ड इज वेरी गुड रिलेटेड टू लव रीडिंग, आई कैन सी दैट, बट द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, द नेक्स्ट फर्स्ट मंथ वो कैसे रहने वाली हैं वो चलिए देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है द नेक्स्ट जो करेंटली के 1 महीने बाद आप इस रिलेशनशिप को कहाँ देख रहे हो, इज अ वेरी गुड कार्ड। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में खुश रहते हुए दिखोगे, आप अपने पार्टनर के साथ एक 1 स्टेप फॉरवर्ड आप आगे बढ़ते हुए दिखोगे। यू आर लाइक लीडिंग दिस रिलेशनशिप द नेक्स्ट मंथ, कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप बहुत ही खुश हो, पार्टनर को टाइम दे रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एंड यू आर लाइक सक्सीड हो सकते हैं ओवर वर्क लोड होने के बाद, यहाँ पे ओवरलोड वर्क होने के बाद आप कहीं ना कहीं सक्सीड होते हुए दिखोगे यहाँ पे। दैट्स व्हाई यू आर वेरी हैप्पी द नेक्स्ट मंथ एंड गिविंग योर बेस्ट, जो भी एनर्जीज है नेक्स्ट मंथ में अपना बेस्ट देने वाले हो। दिस इज अ वेरी गुड, एंड आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो भी अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन द ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आप अपना 110% दे रहे हो। आपके पार्टनर ऑलरेडी एनर्जीज में इन्वॉल्व है, वो आपसे प्यार करते हैं, एंड ही और शी लाइक्स यू, बट यू आर गिविंग योर बेस्ट इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, द सेकेंड मंथ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है, सेकेंड मंथ आपके जो रिलेशनशिप है वो आपके जो पार्टनर है सेजिटेरियस वो अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट दिख रही है। ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीटिंग आपको दिखेंगे कि येस मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए थी द नेक्स्ट मंथ, यू कैन सी दैट, एंड आप वो फील कर सकेंगे फ्रॉम योर पार्टनर सेजिटेरियस।
एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। कहीं ना कहीं एक फुलफिलिंग लाइफ दिख रही है यहाँ पे, वन स्टेप फॉरवर्ड, और आप एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हुए दिखोगे इस रिलेशनशिप में। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी मच हैप्पी यू विल। ओके सजिटेरियस, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। अगेन कहीं ना कहीं कहता है ना कि खुशी के बाद थोड़ा गम आना जरूरी है, तो सेम सेजिटेरियस कहीं ना कहीं हो सकते हैं द थर्ड मंथ, एंड ऑफ द थर्ड मंथ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं माइंड अनस्टेबल रहने वाली है, ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग्स आ सकती है आपके माइंड में। द थर्ड मंथ यू विल फील लाइक दिस। ओके सजिटेरियस, ओके यू विल फील लाइक दिस। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, हो सकते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में या मे बी आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं एक माइंड अनस्टेबल ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सही नहीं जा सकती है द थर्ड मंथ। कहीं ना कहीं थिंकिंग के वजह से, मिसकम्युनिकेशन के वजह से ये हो सकती है। ठीक है, क्यों हो सकती है? लेट मी चेक वन मोर कार्ड टू पुल आउट व्हाई इज दिस कार्ड इज हियर। सेजिटेरियस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, आप ये स्किप कर सकते हो। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, व्हाई इट इज हियर, सेवन एंजल्स, वन कार्ड आई नीड टू सी why it is here, seven angels। okay, one cards आ गई हैं, you can see that one card। okay, बहुत सारे कार्ड्स है, तो ये आपको बता रही हैं कि ओके ये क्यों है। ओके, दिस रिलेशनशिप आप ये फील क्यों करेंगे। यहाँ पे एंजल्स तीन कार्ड दिए हैं, वो बता रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में एंड हो सकते हैं आपको इस सिचुएशन में आपको अपने बारे में सोचनी चाहिए। सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो आंसर आप खोज रहे हो ओवर थिंकिंग के वजह से, वो आप ही के अंदर है। अगर आप दूसरों के पास जाओगे, मदद मांगोगे, तो वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। ठीक है, सिचुएशन में आपको सवाल करना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ये कैसे ठीक होगा। द हर्मिट कार्ड इज टेलिंग दैट यस, ये आप ही को पता करना है किससे। हो सकते हैं गुरु मीन्स गॉड, भगवान से प्रार्थना कीजिए, एंड गुरु जो भी आपके बड़े हैं आप उससे जाके पूछे, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर कलीग्स। ओके, दिस विल नॉट हेल्पफुल फॉर यू। एंड टेम्परेंस कार्ड इज लाइक इस सिचुएशन में आपको बैलेंस करनी चाहिए। सिचुएशन में क्या अपने पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत जरूरी है। द एंजल्स इज सेइंग यू okay this situation associated, I can feel that it is you, I can feel it। and कहीं ना कहीं the long term अगर मैं बात करूँ, सेजिटेरियस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है कि you will be break। okay, you will very sad। ठीक है, सिचुएशन रिलेशनशिप को मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के एंड ऑफ द थर्ड मंथ में आप कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि अब ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती, ये वर्क नहीं हो रही है रिलेशनशिप। ओके, दिस इज नॉट सेजिटेरियस, दिस इज नॉट, आई कैन टेल यू कि हाउ इट इज नॉट। ओके, कहीं ना कहीं द एंड ऑफ द 3 मंथ में आप कहीं ना कहीं एक फियर में गुजर सकते हैं कि रिलेशनशिप वर्क नहीं हो रही है। ठीक है, आप कहीं सोचेंगे, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आपके मन में डर हो सकती है कि अब ये रिलेशनशिप काम नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? ओके, दिस इज अ बिग फियर फॉर यू। ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आई विल शो यू। ओके, जिस तरह से कप यहाँ पे गिरे हुए हैं, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग अब नहीं होगा। ठीक है, बट देयर इज स्टिल चांसेस टू गेट दिस रिलेशनशिप अ गुड। यहाँ पे स्टिल एक दो कप्स यहाँ पे खड़ी हैं, दैट्स टेल यू दैट कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होंगी, बट कुछ समय लगेंगी। कितने समय लगेंगे? हो सकते हैं आफ्टर द 2 or 3 मंथ द रिलेशनशिप अगेन जस्ट गो विद द फ्लो, वो ठीक हो जाएंगी। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज दैट, आपके जो पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशंस बिल्ड करना। हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं करियर को लेके कहीं ना कहीं स्टक थे, कहीं मतलब कोई कामों में वो उलझे हुए थे आपके पार्टनर। दैट्स आफ्टर द 3 मंथ एंड उसके 1 मंथ बाद वो अगेन ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट होगी एंड सब कुछ हील होने लगेंगी। द लास्ट 1st and 2nd मंथ आपने जो फील किए थे। ओके, कहीं ना कहीं 3rd मंथ में आप कुछ ऑन ऑफ हो सकते हैं, बट आफ्टर दैट योर पार्टनर विल कनेक्ट विथ यू एंड टेल यू दैट ही और शी यस लाइक यू, एंड ये रिलेशनशिप जो है फिर से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। एंड कहीं ना कहीं एडवाइस के तौर पे अगर मैं बात करूं, व्हाट इज एडवाइस फॉर यू सेजिटेरियस, इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइसेस है, ऑरिकल्स क्या कह रही हैं। दिस ऑरिकल कार्ड कहीं ना कहीं रिलेटेबल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट मैसेज देती हैं कि what is good for your advices Sagittarius। okay, what is advices for you Sagittarius? one more card I need to see what is Sagittarius। ये आपके लिए कार्ड है and for your partner Sagittarius, for your partner। okay, for your partner Sagittarius, I need to take one card for your partner, one card shuffle for your partner Sagittarius। okay, one more shuffle, one for your partner। okay, show me the card I need to see, show me the card you want to show me for your partner। okay, Sagittarius कहीं ना कहीं आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, दिस इज
दिस इज़ फॉर यू। ये एडवाइसेस है कि द सरेंडर टू द डिवाइन, जो भी कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में जो चलेंगी, क्योंकि डिवाइन को आप सरेंडर कर दिए, क्योंकि यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आई कैन सी दैट द हार्ड वर्क इज हियर, यू फील इमोशनल एंड कहीं ना कहीं गिव अप करने को मन रहेंगे यहाँ पे। ओके, यू फील लॉट ऑफ इमोशनल थिंग्स, आई कैन से दैट। बट एंजल्स ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन सरेंडर टू द डिवाइन एंजल्स पे, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। हाउ द मून इज ग्लोइंग, ठीक है, एंड ऑफ द आफ्टर द 3 मंथ 4 मंथ में कहीं ना कहीं सब कुछ सही होने वाली हैं। ओके, फॉर फ्रॉम योर पार्टनर की जो एडवाइसेस है, द एंड ऑफ द टफ सर्कल अप्रोचेस, क्योंकि आपके जो पार्टनर थे वो रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थे, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको पता नहीं होंगी। ओके, शायद वो इस आफ्टर द थर्ड में वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से ब्रेक लिए हों, एंड उनके जो टफ सर्कल है वो एंड में खत्म होंगे। ओके, कहीं ना कहीं आफ्टर द थर्ड मंथ एंड ऑफ द जितना भी टफ सर्कल उनके लाइफ में खत्म हो जाएंगी, बट आपको हील करनी पड़ेंगी। एंड ऑफ द मंथ में वो वापस आएंगी एंड ही और शी विल अप्रोच यू। ओके, एंड टफ सर्कल लास्ट में खत्म होने वाली हैं, तो वेट फॉर एंड हील करते रहिए सेजिटेरियस। दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर थोड़ा सा भी रिलेटेबल हुआ हो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच जो भी सब्सक्राइब किए इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे रिलेटेबल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।